होती है। यदि नीट में सिलेक्ट होना है ना, तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि एग्जाम कैसा होता है। यदि मैं तुमको पूछूं कि नीट का एग्जाम कैसा होता है, टफ होता है कि इजी, क्या बोलोगे? नीट का एग्जाम टफ होता है कि इजी, क्या बोलते हो? मेहनत करने वाले के लिए तो इजी है। तो एग्जाम तो इजी ही होता है। एग्जाम तो जो मेहनत नहीं भी कर रहे ना, वो भी यदि एग्जाम पेपर को देखेंगे ना, तो एग्जाम तो इजी ही लगेगा उन्हें कि एग्जाम तो इजी है। टफ क्या है? टफ है कंपटीशन। कंपटीशन टफ है। यानी पेपर देखोगे तो लगेगा अरे इतना आसान पेपर आता है नीट में, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन सिलेक्शन क्यों रुक जाता है? क्या बातें हैं जो फंस जाती है? यदि वो समझ में आ जाए, क्रैक कर लेंगे हम, तो इसी साल हो जाएगा सिलेक्शन। तो मैं तुम्हें बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों सिलेक्शन रुक जाता है। सिलेक्शन रुक जाता है जहां पर हम अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर पाते। गेम जो है ये नहीं है कि कौन 600 नंबर ला रहा है, कौन 620 ला रहा है, कौन 500 ला रहा है। ये गेम नहीं है। गेम ये है कि जितनी चीजें तुमको आती हैं उसको तुम कितना सही से एग्जाम में कर पाते हो, ये गेम है। क्योंकि सब बच्चों को लगता होगा कि अच्छा बायो में क्या आता है, बायो में एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी तो हमने 10 बार पढ़ ली, 15 बार पढ़ ली। कई बार पढ़ लिया होगा बच्चों, तुम लोगों ने भी कई बार एनसीईआरटी कवर कर ली होगी। बहुत सारे ऑनलाइन भी देख रहे हैं हमको, ऑनलाइन वाले बच्चे जो है उन्होंने भी एनसीईआरटी जो है उसको कई बार पढ़ लिया है। टीचर से जब बात करते हैं तो वो भी यही बोलते हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है उसे अच्छे से पढ़ लो। बच्चा बोलता है अच्छा एक एक लाइन पढ़नी है, पेन लेकर के मार्कर लेकर के बैठता है, एकदम एक एक लाइन को बहुत अच्छे से कभी ग्रीन से कभी रेड से ऐसे मार्क करके पढ़ लेता है। सही बोल रहा हूं? लेकिन फिर भी जब उस लाइन में से क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। अरे एनसीईआरटी में ये कहां लिखा था, अच्छा ये छूट कैसे गया, ओ इस लाइन का तो मैं मीनिंग ही नहीं समझ पाया। इस टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो बच्चों के आते हैं। आखिर कहां गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ हो रही है कि क्या तुम्हें गलत फीड तो नहीं किया जा रहा है? क्या सभी बच्चों को किसी ने बार बार एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो ऐसा बोल के गलत फीड तो नहीं कर दिया? होना क्या चाहिए पता है? होना चाहिए 100 सुनार की 1 लोहार की। ये होना चाहिए कि एक बार इतना इंपैक्टफुली पढ़ो, चीजों को एकदम समझ के। एनसीईआरटी की लाइन कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उन लाइंस की मीनिंग। यदि उन लाइंस की मीनिंग यदि समझ में आ गई तो हो गया खेल, तब फिर दिक्कत नहीं है। तो एक बार पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि तुमको ना एक एक चीज जो है वो समझ में आ जाए।